मुल्क भर में मानसून, सिंध में मूसलाधार बारिशें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, सड़कों पर पानी जमा, सक्खर में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सक्खर में अब तक 267 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लाड़काना में जल थल एक, काजी अहमद, नौशहर फेरोज और कंडियारों में सड़कों पर कई फीट पानी जमा, जेकबाबाद, खंबर, शहदाद कोट में भी बरसात, कश्मोर के गाँव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी। घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदुनवाह में बारिश, कच्चे मकाना जमीबोस हो गए, सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है, शहरी और देही इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात, दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता, दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तोहयानिया, कला अब्दुल्ला, पशीनो और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान, चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कच्चे मकानात को नुकसान, सोलर पैनल उड़ गए, कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए, कोहलू से बेशहरा सैलाबी रेले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमबरफ मुअत्तल, नोशकी में गुज़श्ता रोज बारिश से बंद होने वाली कौमी शाहराह एन-40 ताहाल बहाल न हो सकी, गुलाम कौमी शाहराह ज़ेर-ए-आब आने से मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं, आवारान तजौ शाहराह भी सैलाबी पानी की वजह से बंद, जैकबाबाद गड़े खैरों में बारिश से घर की छत गिर गई, खातून समेत 2 अफराद जम हक, 1 जख्मी, मस्तोंग में शदीद बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान। पंजाब में भी बारिशों से तबाही, अटक के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, सादिकाबाद में भी बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 4 साला बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नालों में तोगयानी, राजनपुर के नाला कहा में 92,000 और नाला छाछड़ में 41,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला, कोट मिट्टी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरिया चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, 1.5 लाख क्यूसिक का रेला त्रेमो की तरफ बढ़ने लगा, पानी की सतह में इजाफे से दरिया चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर, मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ, मुतादिद घरों को नुकसान, अहमदपुर शिरकिया में खैरपुर डाहा के करीब ऊश केनाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, बड़े रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब, पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं, बारिशों से दरिया सिंध में डीआई खान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द, खैरपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए, जनूबी वजीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों ने तबाही मचा दी, तूफानी बारिशों ने खानपुर डैम में भी पानी की सतह बुलंद, बालाकोट में महांडरी के मकाम पर पहाड़ सिरकने लगा, मकामी बस्ती खतरे से 2-4। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ के लिए बिजली कंपनीज को खतूत भिजवा दिए गए, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 5 बिजली कंपनीज को खतूत भिजवाए गए, सेक्रेटरी तवानाई पंजाब ने इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डिस्कोस को खतूत भिजवाए, 14 रुपये फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए, पंजाब हुकूमत का खत, ISCO, MEPCO, गेपको, फेस्को, लेस्को 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में कमी करेंगी, बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी, बिजली कंपनीज की जानिब से तकाज़े पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्पोज को मुंतकिल कर देगी। पंजाब हुकूमत का बिजली पर 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ, 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिजली के बिलों में 14 रुपए रिलीफ दिया जाएगा, 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का पहले ही प्रोटेक्टेड सार्फिन में शुमार, कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट से 14 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे, टैक्सेस डालकर फी यूनिट 44 रुपए का बनता है तो इसमें से 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा, यूं रिलीफ के बाद सारिफ को 30 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काम शुरू कर दिया गया, मरियम नवाज पंजाब के आवाम को रिलीफ देने और सहूलतें फराहम करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब। जो ऐलान 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले,
उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम सूबों से कि वो अपने बजट से इसी तरह अखराजात में कमी करके अपने सार्फिन को ये रिलीफ दें। इस रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में एक मखसूस आवाज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मुल्क को आज इन हालात पर और आवाम को आज इन हालात पर पहुंचाने के ज़िम्मेदार ये शक्लें हैं जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। पंजाब के बजट से 45 अरब देकर अवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग अवाम को सहूलियात फराहम करने की सियासत करती है, मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपये यूनिट रिलीफ दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को विफाकी जानिब से रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की तरह दीगर सूबों के अवाम का भी दुख है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपना बजट है, सूबे अपनी पॉलिसी से अवाम को रिलीफ दें। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपए फी यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के आवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वजीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदर वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के मूड पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की तकसीम का 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई है। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तजारती, सनती और ज़रूरी सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या फिर 80 रुपये फी यूनिट तक पहुँच रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डीलिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल समाअत करना थी। पीटीआई के वकील सलमान अकबर बराजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। फितनाल ख्वारिश के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में एफसी साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर्ट ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेड क्वार्टर में अहम इजलास। कहा अफसरान और जवान बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर्ट साउथ की ज़रूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दाम की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर्ट साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। साकिब निसार फैज़ हमीद से राब्ते में रहता था। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों, सियासी पार्टियों को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। साकिब निसार के फैसलों ने मुल्क को इस हाल में पहुंचा। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ राब्ते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफ़ियों को मवाद दे रहा था। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर से हसास मालूमात शेयर की। दिफाई माहिरीन ने कहा, मालूमात करण थापर की पुश्त पर बैठे रॉ के अहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और इसके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। बानी पीटीआई के अंदर का खौफ इन्हें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगलने पर मजबूर कर रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की आलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार अयां हो रहे हैं। जल्द सब काबू आएंगे। 9 मई के मुलजिमान का 7 दिन की बजाय 1.5 साल तक भी कैफरे किरदार तक ना पहुँचना सबके लिए बड़ी सहूलतकारी है। अल्लाह ताला जरूर इंसाफ करेगा और बानी पीटीआई अंजाम को पहुँचेगा। विफाकी वज़ीर राना तमीर हुसैन की मीडिया टॉक। कहा, केपी में करप्शन अरूज पर और निशानदेही करने वाले वज़रा फारिग किए जा रहे हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है। 8 फरवरी के इंतखाबात कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने साबित किया वो तहरीके इंसाफ के साथ हैं। मुल्क से फ्रॉड को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सलमान अकरम राजा की दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे मद्दे मुकाबिल लोगों को हमसे आधे वोट भी नहीं मिले। अगर ये लोग जीतते हैं तो फॉर्म 45 सामने लाएं। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन। को ना किसी भी सरकारी और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक खुशखबरी है कि 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स 2.6 अरब डॉलर पे थी, इस साल वो 3.2 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड हुई। वज़ीर मुमलिकत आयती शिज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट को ना बंद किया गया ना स्लो किया गया। अंदाज़ा है इंटरनेट स्लो होने से अवाम का गुस्सा सामने आया है। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादा आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि आवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवां साल IT बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। गर्दिशी कर्जे के मसाइल हल करने के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को 1 विंडो सहूलतकारी की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में हालिया तरामीम के निफाज के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने की भी हिदायत। नायब वज़ीर आज़म ने सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तरतीब दे दिए। फोरम ने पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की भी हिदायत की। इसहाक डार ने तवानाई की हिफाजती और इक्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बड़ी कमी की। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स की सलाहियत से फ़ायदा हासिल करेंगे। दूसरे मुल्कों में जाने वाले पाकिस्तानी जल्द वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक़ हुकूमत ने हमारी मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया। आईने पाकिस्तान से खेलने वालों को रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ लोग जो इमरान खान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान खान साहब से शिकायत की, बात की कि खैबर पुख्तनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। उन्होंने उनको हुक्म दिया कि मैं किसी सूरत में भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। कमेटी में शकील खान साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर बयानात आने लगे जिनसे ये तासुर दिया गया कि शायद ये वाक़या वज़ीर आला के किसी के साथ ज़ाती तनाज़े, इख्तिलाफ या इनाद की वजह से पेश आया है। खुदा के लिए
ये पार्टी के लीडर का फैसला है। आप ये तासुर ना दें कि जैसे कोई ग्रुप बंदी है, ग्रुप बंदी कोई नहीं है। शकील खान के खिलाफ करप्शन की वजह से कार्रवाई हुई, ऐसा तासुर दिया कि उनकी बरतरफी वजीर आला का जाती फैसला था। अफसोस, अपनी पार्टी के लोग मीडिया पर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात में उन्हें केपी में करप्शन से मुताल्लिक बताया। बानी ने कहा, मेरी तरफ से पैगाम दें, करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत पर बनाई कमेटी ने मुतअद्दिद लोगों के बयानात लिए। शकील खान करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कमेटी के फैसले पर एतराज़ गलत है। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा, 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। गारंटी देते हैं अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है, उनके वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाएंगे तो बच्चे चीखें तो मारेंगे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। इसी बात की लड़ाइयाँ टॉक शो और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुँच गई हैं। कौन बेवकूफ़ हैं जो इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बांग्लादेश में तलबा रहनुमाओं की अपील पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लूटे गए सामान की वापसी शुरू। मुजाहिरीन ने हसास दस्तावेजात, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आलात, जेवरात और जानवरों समेत 500 अशिया वापस कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह से मेकअप बैग ले जाने वाली खातून की तलाश जारी। सामान की वापसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट पर काउंटर कायम। 5 अगस्त को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई थी।